गुरुजी, अक्सर जीवन में ऐसा होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं, बोलते हैं कुछ, या हम अपनी कहने वाली बात को कह नहीं पाते हैं, सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं कि कैसे हम कहें कि उसको बुरा भी न लगे और हमारी बात भी उसको समझ में आ सके। इस पे बड़ा ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम अपनी चीज़ों को कह ही नहीं पाते हैं, या कहते हैं तो वो गलत दिशा में चली जाती है। तो हम कैसे कहें कि वो सही और कही बात समझ में। आप जो बात कह रहे हैं वो उसमें दो तरह की बातें हैं। एक है कि हम कैसे बोलें, हमारे बोलने से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और दूसरा ये है कि हम ऐसा बोलें कि दूसरे को समझ में आ जाए। देखिए, जो दूसरी बात है कि दूसरे को समझ में आ जाए, ये एक ऐसी समस्या है क्योंकि हम लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि हमको लोग समझते नहीं। हम तो ठीक बोल रहे हैं लेकिन हमको लोग समझते नहीं। ये बड़ी कॉमन समस्या है और ये हर व्यक्ति को लगता है कि हमें लोग नहीं समझते। पहली बात तो ये है कि हमें लोग नहीं समझते, हम दूसरों को समझा नहीं पा रहे हैं। इस जो द्वंद्व है, ये जो द्वंद्व है दिमाग में, इससे हर व्यक्ति को निकलना चाहिए। क्योंकि कई बार हम समझाने के चक्कर में गलत सही बात को तोड़ मरोड़, हमें लगता है कि ये व्यक्ति इससे ऐसे बात करें, ये व्यक्ति इससे ऐसे बात करें, ये व्यक्ति इससे ऐसे बात करें। तो एक्चुअल में ऐसे में आप नहीं रह जाते हैं। जो आप हैं, हम दूसरे के हिसाब से परफॉर्म करने लगते हैं और फिर वैसे ही बोलने लगते हैं। तो जो मेरा नेचुरल गुण वो है नहीं। दूसरी बात ये होती है, कई बार हमारे मन में हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जैसे कि लगता है कि हम तो सच बोल रहे हैं, हम सच बोलते भी हैं, लेकिन वो दूसरे को ख़राब लग जाती है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ये अक्सर होता है। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक दो उदाहरण दूंगा अपने जीवन की घटनाओं का कि मेरे साथ कभी कभी ऐसे होते रहते, बातचीत में हमेशा होता रहता। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको अच्छा बोलना है या बेहतर बोलना है या ऐसा बोलें कि कोई समझे, तो सुनने की आदत डालिए। और सुनने की ही नहीं, सुन के समझने की आदत डालिए। आजकल हम लोग इतने जल्दी में रहते हैं कि हम आधी बात सुनते हैं, फिर उसका आधा समझते हैं और उस पर हम बोल देते हैं, तो बात आधी तो वैसे ही बिगड़ जाती है। दूसरा ये होता है कि हम वर्तमान में नहीं हैं, हम भूत में हैं, भविष्य में हैं, तो हम बोलते समय क्या बोल रहे हैं उसका ध्यान ही नहीं है। तो प्रेजेंट में हम रहें और प्रेजेंट की बात करें तो बात ठीक हो। तीसरी बात, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, बड़ी मुझे याद आ गया। एक बार मैं परामर्श दे रहा था किसी को, तो उसमें वो भद्र महिला थी, बहुत पढ़ी लिखी और बड़े पद पर थी, और उनकी समस्या यही थी कि मेरे रिश्ते जो है वो अपने ऑफिस में सबसे ख़राब हो जाते हैं। किसी भी ऑफिस में जाते हैं सबसे ख़राब हो जाते हैं। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा कि मेरे सास ससुर से मेरे से नहीं निपटी है। तो होता क्या है कि जब कोई घटना बार बार हो ना, तो आपको अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। क्योंकि हम हमेशा दोष दूसरे को, किसी आपका 100 लोगों से संबंध बहुत अच्छा है और किसी से एक से बिगड़ रहा है, तब तो गलती सामने वाले की दी जा सकती है। लेकिन अगर 100 लोग हैं और 100 में से 90 लोगों से आपका विरोध हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि गलती आपकी हुई, आपको गाड़ी चलाने नहीं आ रहा है, आपको बोलने नहीं आ रहा है। तो उनके साथ हुआ क्या कि जब मैं परामर्श दे रहा था, तो देते समय उन्होंने थोड़ी देर बाद बोला है कि आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, अगर आप अच्छा नहीं बताते तो मैंने तो फ़ोन काट देना था। मैंने कई लोगों से बात की थी और मुझे ख़राब लगा तो मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया, मैं आगे बात नहीं करती हूँ। तो मैंने एक बार सुना, थोड़ी देर बाद फिर 2-4 बात अभी हुई, फिर उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा बता रहे हैं, यकीन मानिए अगर आप ऐसे नहीं बोलते तो मैंने तो फ़ोन काट देना था, मैं फ़ोन काट दी होती। तो जब परामर्श ख़त्म हो गया पूरा, तब मैंने उनसे पूछा कि अगर आज मेरी जगह आपका कोई बॉस रहा होता या कोई आप रिश्ते में होते, जैसे आप कह रहे हैं घर में सास ससुर पति से लड़ाई हो जाती है, तो आज आपने मेरे साथ भी विवाद वाली बातें बोल दी थी। बोली वो कैसे? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने बताया कि आपने जो, कई बार ना हम निरर्थक शब्द यूज़ करते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती। मैंने कहा क्या जब मेरी आप तारीफ़ कर रही थी कि जब आप अच्छा बता रहे हैं और अगर आप अच्छा नहीं बताते तो हम फ़ोन काट दिए होते, उसमें क्या इतना ही पर्याप्त नहीं था कि आप बहुत अच्छा बता रहे हैं? हम जो किए नहीं उसके ऊपर की प्रतिक्रिया तक आप हमको बता रहे हैं कि आप ऐसे नहीं बोले होते तो हम ये कर दिए होते, उन्होंने ऐसे नहीं किया होता तो हम ये कर दिए होते। तो फिर उनका अगला प्रश्न था, तो क्या हम सच ना बोले? भाई इसमें झूठ कहाँ हुआ? अगर हम इतनी बात ही बोलें कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो इसमें झूठ कहाँ हुआ? हम क्या कर रहे हैं कि हम, वही बात मैंने एक वीडियो में बताया था, वर्तमान में अध्यात्म में कैसे रहें। आप वर्तमान में नहीं, आप तुरंत 1 सेकंड में भविष्य में चले गए कि आपने ऐसे नहीं किया होता तो हम ऐसे कर दिए होते। यानी जो घटना हुई ही नहीं, हम उसकी व्याख्या भी अभी कर दिए। रिश्ते खराब हो जाएंगे। जो नहीं बोलना है मैंने बोल दिया। बोल आप सच रहे हो, आपने बिल्कुल सच बोला कि आपके अंदर वो भाव भी है,
लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके अंदर वो भाव था क्यों? आप किसी से बात करने जा रहे हो तो आप वर्तमान में क्यों नहीं हो? आप पहले ही जजमेंटल क्यों हो रहे हो कि अगर वो ऐसा करेगा तो हम ऐसा कर देंगे, जबकि आपको केवल बात करनी थी? तो होना ये चाहिए कि हम किसी से भी बात कर रहे हों तो पहली बात, हम पहले से माइंड में कोई इमेज बना के ना जाएं। यही चीज़ जब हम बात में, जैसे मेरी बात आप इस समय सुन रहे हैं, तो आप कोई माइंड बना के मत सुनिए। जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही सुनिए और उतना ही समझने की कोशिश करिए। हम कई बार अपने से अर्थ निकाल करके भी लड़ जाते हैं लोगों से। अधिकांश जो मेरे पास बातें होती हैं, मैं लोगों को देखता हूँ, वो घर में अपने से अर्थ निकाल लेते हैं। अच्छा, उन्होंने ऐसे बोला, इसका मतलब ऐसे नहीं, ऐसे हुआ होगा। तो एक तो ये कारण हो जाता है। दूसरा, कई बार होता है हमारे अंदर ना, हम निगेटिव चीज़ों को बहुत पहले देखते हैं। जैसे किसी ने कोई पानी आपके सामने लेकर आया, पानी आधा गिलास भरा हुआ है, इसका उदाहरण बहुत लोग देते हैं। तो हमने क्या किया, ये क्या लाए हो, आधा गिलास पानी ला दिया। ये तरीका है। दूसरा ये भी तरीका है बोलने का कि मुझे ना प्यास ज़्यादा लगी है, थोड़ा और पानी लेते आइएगा। झूठ आप दोनों में नहीं बोल रहे हो, बात को कहने का तरीका आपने बदल दिया। और ये अब पहली बात थी कि ये क्या कर दिए, हम ये अपने जीवन में अक्सर करते हैं। बच्चा मान लीजिए आपका होमवर्क कर रहा है, आप ऑफिस से आए घर पर और आपने जो है वो देखा कि कोई एक चीज़ पर आपकी नज़र पड़ी जो बच्चा नहीं किया हुआ है। आप जनरली क्या करते हैं, सुबह से क्या कर रहे हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, अभी तुमने इसको पूरा ही नहीं किया। अब आपने उस बच्चे के अंदर एक हीन भावना डाल दी। एक तो अपनी जुबान आपने खराब की, आप क्रोधित हुए, और उस बच्चे के अंदर एक हीन भावना डाल दी कि मैं तो सुबह से कर रहा था और ये देख रहे हैं पापा कह रहे हैं कि तुमने तो कुछ नहीं किया। तो एक तो हीन भावना का जन्म उसके अंदर हो गया। हम उसको ऐसे भी तो कह सकते थे, अरे वाह बेटा तुमने इतना कर लिया है, अच्छा ये छूट गया, भूल गए हो क्या, ज़रा इसको भी कर लो, फिर खाना खाते हैं। बात एक ही है, झूठ नहीं बोले आप। और ना इसको, क्योंकि जब मैंने उन महिला को समझाया तो उन्होंने कहा तो हम डिप्लोमेटिक बोले, ये डिप्लोमेटिक भी नहीं है। ये आपके अंदर पॉजिटिव थॉट का द्योतक है। इसका मतलब कि आप सकारात्मक सोचते हैं, जो चीज़ें हुई हैं उसको आप देख रहे हैं, और जो चीज़ नहीं हुई है उसको भी आप सकारात्मकता से ले रहे हैं। मैं किसी को कुछ लेखन का काम करा रहा था, मैंने किसी को बोला कि थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ थॉट, मुझे टाइम नहीं मिला, जरा आप लिख दीजिएगा। विषय मैंने बता दिया, थॉट वो चीज़ें बता दी। तो उन्होंने बोला पक्ष में लिखना है कि विपक्ष में लिखना है। मैंने कहा ना पक्ष में लिखना है ना विपक्ष में लिखना है, तथ्य पर लिखना है, जो सच है वो लिखना है। वो ऐसे कैसे हो सकता है, जो उन्होंने नहीं किया हो तो हम लिखेंगे ना। मैंने कहा उसको बिल्कुल लिखेंगे, आप लिखिए, लेकिन लिखने का तरीका होता है ना। हम घर पे आए, पत्नी ने खाना बनाया हुआ है, 10 चीज़ उसने बनाई हुई है, दाल में ज़रा सा नमक बदल गया, तुमने क्या बनाई है, खाना बनाना आज तक नहीं आता, इसमें ऐसे बना दिया। अरे भाई उसने 10 चीज़ बनाई हुई है भाई, उसकी तारीफ़ कर लो और बोलो कि बड़ा टेस्टी, जो भी चीज़ें अच्छी हैं सच बोलो, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो, कह दो इसमें ज़रा सा नमक कम है, थोड़ा सा नमक लेते आओ, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो एक तो अपने क्रोध पर नियंत्रण, पहले ही केवल नकारात्मक चीज़ों से हर चीज़ को भर देना, ढक देना, ये जो है आपके एक्चुअल में संबंध खराब करने का कारण उस काम का होना नहीं होता, उस काम के प्रति आपकी अभिव्यक्ति जो है उस काम को खराब कर देती है, उस चीज़ को बिगाड़ के रख देती है। तो बोलते समय सिर्फ अगर आप एक तो वर्तमान में हो जाएं, और दूसरी बात कि आप हमेशा, और कोई नया काम भी करना हो तो भी थोड़ा सा देखिए, हर कोई ना सम्मान का भूखा होता है, तो एक दूसरों को ना सम्मान देना सीखिए जीवन में, और आदर वाणी में प्रेम लाइए। प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, जब आप अपने अंदर में कोई नकारात्मक थॉट लेकर के बैठेंगे ही नहीं, आप अपने ऑफिस के काम के झुंझलाहट को घर में लेंगे ही नहीं। और पुनः यहाँ पर वो मेरी वीडियो आपके काम आएगी जिस पर मैंने बात की है, वर्तमान में रहना सीखिए। अगर आपने घर के तनाव को, आप बाहर के तनाव को घर में नहीं लाए हैं बच्चे से, तो आपकी वाणी होगी ही नहीं। आप जैसे ही बच्चे को देखेंगे आपके अंदर प्रेम जागृत होगा, क्रोध नहीं रहेगा। और फिर सकारात्मक चीज़ों को देखने की आदत डालिए। जब आप सकारात्मक देख करके बातों को बोलेंगे तो जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी, विवाद भी नहीं होगा और संबंध भी कभी भी ख़त्म नहीं होगा आपका। गुरुजी धन्यवाद, आपने बड़ा बढ़िया बताया, समझ में आया। लेकिन एक प्रश्न और कौध रहा है मेरे दिमाग में कि प्रायः ऐसा होता है कि हम सामने वाले को कहते हैं, लेकिन वो भूतकाल से ओत-पोत हो करके और वो चीज़ों को समझता नहीं है और रिएक्शन दूसरा देने लगता है, और वर्तमान में स्थिति बिगड़ने लगती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि महाभारत जैसा समय भी उत्पन्न हो जाता है। उसको संभालने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी महाभारत जैसी स्थिति होगी तो महाभारत दो लोगों के बीच में हुआ ना, यानी सामने वाले के स्टेट में अगर अगला भूतकाल में है या भविष्यकाल में है, या कोई सामने वाला हमेशा पीछे की बात कर रहा है, तो उसके साथ आप भी उसके आवेश से प्रभावित होकर के उसके स्तर पे चले गए। अक्सर होता क्या है कि अंधकार जो है वो अंधकार की तरफ ले जाता है, अपने स्तर पे जैसे खींचने की कोशिश करता है।
तो अगर कोई सामने वाला भूतकाल में जी रहा और उसी की बात कर रहा है तो, और आपसे उस बात पे विवाद होने लगा, बात बढ़ने लगी, तो आप जो है वो उसकी बात से उसी के स्तर पे पहुंच गए, आप भी भूतकाल में उसके साथ चले गए। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जब आप, मैंने जैसे कहा ना कि जब आप भूतकाल में नहीं, खुद नहीं रहेंगे आप स्वतः जो बात, वो पहले तो ध्यान से सुनिए कि किस बात पर अगला क्रोधित है, वो कौन सी बात कर रहा है। तो जब आपका दिमाग ठंडा रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, आप वर्तमान में रहेंगे, तो आप उसकी बात को भी सुनेंगे ना कि वो कह क्या रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो सुनने समझने लायक जहाँ तक है वहाँ तक आप उसको ठंडे दिमाग से करिए। और दूसरी बात ये होती है कि हर बात का समाधान नहीं होता, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम समझाने के लिए किसी को, जैसे मैं ये बात कह रहा हूँ तो हर कोई समझ जाए, इसके लिए तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। बहुत लोगों के काम ये तब भी आएगा, बहुत लोगों के काम तब भी नहीं आएगा। हमेशा अपना बेस्ट करने का आप प्रयास करिए। उसके बाद भी कोई चीज़ बिगड़ती है तो अब ये उसकी होगी, आपके अंदर गिल्ट फील नहीं होगा और आप बेहतर रहेंगे। दूसरी बात ये होती है कि जब भी कभी अगले का दिमाग ठंडा होता है तो फिर उसको लगता है कि नहीं, सामने वाला तो सही बोल रहा था, तो वो विचार परिवर्तित होगा। अब पिछला भूतकाल का होगा, फिर हम क्या होता क्या अक्सर कि सामने वाले ने आपसे कहा कि उस समय हमने ऐसे कहा था तो आपने ऐसे कहा था, इंस्टेंटली आप पीछे चले जाते हैं और तुरंत बोलते हैं नहीं तुमने ऐसे नहीं कहा था तो मैंने ऐसे कहा था, तुमने ये किया था तो मैंने ये किया था। तो हम क्या हुआ, हम भी भूतकाल में चले गए। हम वहाँ पे क्या बोलें कि नहीं, पीछे की तो हो गया ना, उस समय तो जो गलती हुई थी हो गई थी, अभी बताइए कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसमें अभी क्या किया जा सकता है। मैं भी अपने जीवन में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करता हूँ कि प्रायः मैं पीछे की बातों को वर्तमान में लेके कभी नहीं चलता। कोशिश करता हूँ, ईश्वर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि पीछे की बात पे ना हो। कोई मुझे से बात भी करता है तो हम पीछे, अगर गलती मेरे से हुई होती है तो सॉरी बोलना सीखिए, कह दीजिए कि हाँ उस समय गलती हुई थी मुझसे। अगर 2-4 दिन की बात है, बहुत साल 2 साल पुरानी बात है, तो उसको उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप वही बोलिए कि भाई पीछे तो जो हो चुका उस समय हो चुका था ना, अभी उसको पे क्या किया जा सकता है। तो सामने वाले को समझ में आएगा कि हम अनावश्यक पीछे की बात पे विवाद कर सकते हैं। दूसरी बात ये इसमें ये है, एक चीज़ ध्यान आप रखिए, या आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं वो लोग रखें, कि दूसरे के प्रभाव में आकर अपने व्यवहार को परिवर्तित मत करिए। आप, अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो आधा विवाद तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब आगे विवाद नहीं होना है तो आप, और दूसरी बात ये है कि आप अपने पे ही काम कर सकते हैं ना। हमको सबसे ज़्यादा स्वयं पे काम करने की आवश्यकता होती है। और जो मैं ये बात कह रहा हूँ ये उन्हीं, जो लोग सुन रहे हैं उन्हीं पर काम करना चाहिए, उन्हीं लोगों को, वही लोग इसको अप्लाई करें। सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अपने में सुधार लाएं, और जब हम अपने में सुधार लाते हैं, हम अपना व्यवहार ठीक रखते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि फूल की खुशबू की तरह वो फैलने लगता है और साथ के लोग भी उससे प्रभावित होने लगते हैं। अपना ऑरा इतना बढ़ाइए, धीरे धीरे अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी आप लाइए अपनी वाणी में, अपने संयम में, बातों में, कि जो आपके लोग आपके आसपास हैं वो तनाव रहित होने लगें धीरे धीरे, और उनके ऊपर आपका प्रभाव पड़ने लगे, न कि उनके क्रोध, एग्रेशन, उनके वर्तमान में रहने का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगे। इस बात पर और विस्तार से कभी पर्सनालिटी और ऑरा पर चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही है कि आप सामने वाले की बात से प्रभावित होकर आप भूतकाल में मत जाइए, आप वर्तमान में बने रहिए, अपने वाणी को जो है वो संतुलित रखने की कोशिश करिए, और तब अपनी बात को रखिए हमेशा, तब जा कर के आपका विवाद जो है वो कम होगा। धन्यवाद गुरु जी।